एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें आमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ कस्टमर को एंटरटेन कर रही होती है। वही हायातो को रुरिका का मैसेज आता है कि बाकी लड़कियों को लेकर उसे यहाँ पे उसकी कैफे की रीओपनिंग के लिए आना है। हायातो कहता है एक तो मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी, ऊपर से हमारे लोकल राइवल्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। तभी आमी से पूछती कि हायातो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बड़बड़ा रहे हो। हायातो इसे कहता है ये काफी अच्छा लगता होगा ना कि बिना दुनिया की परवाह किए तुम जो चाहे वो कर रही हो। ये इसे कहते कि हाँ, हीरो ऑफ जस्टिस को किसी चीज की परवाह नहीं है, वो अगर ऐसा करेगा तो वो दुनिया नहीं बचा पाएगा। फिर हमें उस कैफे में दिखाया जाता है जिसका नाम अब बदल चुका होता है। इसका नाम चियोदा डाइनर होता है और सभी लड़कियां यहाँ पे अब इस कैफे को दोबारा से रिविजिट करने के लिए आ चुकी होती है। यहाँ पे हायातो कहता है कि तो तुमने यहाँ पे जापानीज स्टाइल मेन्यू चूज किया है। ये कहती है कि हाँ। हायातो इसे कहता है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुमने यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। रिरिका इसे कहती है इसी कोई बात नहीं है, मियुमी जो है वो यहाँ पे जापानीज स्टाइल फूड बनाने में काफी एक्सपर्ट है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे काफी सारे लोगों से यहाँ पे बात कर ली है जो कि हमारी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी शिरागी को खाने को टेस्ट करने के बाद कहती कि मियुमी के पास सचमुच एक प्रोफेशनल की स्किल है। तो यहाँ पे ये लड़की से बताती कि दरअसल उसके पेरेंट्स चियोदा कादन नाम के यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को चलाया करते थे और वो यहाँ पे उनकी मदद करती थी। शिरागी को इससे पूछते ये वही ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है ना जो कि ईडो के टाइम से चल रहा है। ये कहती कि हाँ ये वही है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे इसकी तारीफ करने लग जाते हैं, पर ये इसे कहती कि दरअसल उसकी एक खामी भी है। दरअसल जब यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड की बारी आती है तो मोइमी यहाँ पे काफी भावुक हो जाती है और वो सचमुच एक अदर ही पर्सनैलिटी बन जाती है। वो इस काम को काफी सीरियसली लेती है, इस वजह से उसके साथ यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ है तो इन्हें कहता है कि कैफे ऑफिस जाने के बाद मैं तुम सबकी प्रमोशन कर दूंगा। फिर यहाँ पे रिरिका रियो को यहाँ पे अपने पास बुलाती है और उसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये दरअसल एक हॉट स्प्रिंग की टिकट होती है, ये एक दिन और 2 रातों की टिकट होती है। ये इसे कहती कि मैं इसे लॉटरी में जीती थी, तुम इसे रख सकती हो। रियो इसे पूछती कि आखिरकार इसका मैं क्या करूंगी। ये इसे कहती कि तुम यहाँ पे अकेले हायातो के साथ हॉट स्प्रिंग में जा सकती हो। ये इसे कहती कि जैसा तुम समझ रहे हो हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है। रिरिका इसे कहती कि तुम्हें छोड़कर सबको पता कि तुम हायातो को पसंद करते हो। ये इसे कहती अगर मैंने ऐसा किया तो कैफे में सचमुच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि हायातो इस चीज के लिए कभी भी मानेगा। रिरिका इसे कहती कि तुम सचमुच काफी ज्यादा प्रिटी हो और मुझे पता है कि हायातो इस चीज के लिए मानेगा अगर तुम जोर दो तो। हमें फिर बताया जाता है कि मियुमी जैसी हेड पहनती है वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल शेफ बन जाती है और उसकी उतरती वो नॉर्मल मियुमी बन जाती है। फिर हमें घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते रियो और हायातो अभी घर पे अकेली होते हैं क्योंकि बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने अपने काम से यहाँ पे बाहर गई होती है। तो तभी यहाँ पे मौका देख के रियो से कहती है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाना कितना अच्छा रहेगा ना, ठंडी काफी बढ़ चुकी है। ये फिर इसे कहती कि दरअसल रिरिका ने मुझे यहाँ पे एक टिकट दी है जो कि हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट की है, हम दोनों चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगे क्या। रियो फिर इसके करीब आने लग जाती है और इसे कहती कि मेरे हिसाब से अगर हम एक दिन के लिए कैफे बंद कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हायातो इसे बताता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें शिरागीकू के साथ जाना चाहिए, वो तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है। ये इसे कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्या। तभी यहाँ पे ओका और आमी आ जाती है जो कि इन दोनों के ऐसे देख लेते हैं। ओका इन्हें बताती कि दरअसल मैंने यहाँ पे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट पे हॉट स्प्रिंग की टिकट जीती है और वो 2 है। और उतने में यहाँ पे शिरागीकू भी आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि इन लोगों ने यहाँ पे हॉट स्प्रिंग की टिकट जीती है और ऐसे करते हुए इनके पास 6 टिकट्स आ जाती है और ये सब फैसला करते कि ये सब अब यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के यहाँ जाएंगे। पर ये सोचती कि आखिरकार शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट वालों के पास इतनी सारी टिकट कैसे आई। हम फिर देखते ये लोग एक दिन का ऑफ लेके यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के यहाँ जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शिरागीकू कहती कि जरा आमी को देखो, वो आज काफी ज्यादा शांत है और साथ ही साथ उसने एक अजीब से गॉगल से लगा रखे है। हायातो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, पर आमी इसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर के बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी स्वागत यहाँ पे एक ओल्ड लेडी करती है जो कि इन्हें बताती कि 2 लोगों के अलग अलग कमरे हैं। और इसकी बात सुन के सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार हायातो के साथ कमरा कौन शेयर करेगा। शिरागीकू सोच रही होती है कि वो हायातो के साथ कमरा शेयर करेगी, वही आकाने सोच रही होती है कि वो शेयर करेगी, वही यहाँ पे रियो सोच रही होती है कि वो शेयर करेगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाती है। रियो कहती कि मैं यहाँ पे हायातो के साथ कमरा शेयर करने के लिए तैयार हूँ, पर अकाने उसे पकड़ लेती है और उसे यहाँ पे गिरा देती है। इसके बाद शिरागीकू कहती कि मेरे हिसाब से हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है, मैं हायातो के साथ यहाँ पे कमरा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। पर रियो और अकाने उसे पकड़ लेते और उसे कहती कि आखिरकार तुम ये सब क्या रही हो। इन तीनों को लड़ता देखो ओका कहती कि ये सब रोक दो और यहाँ पे हम लॉटरी से फैसला करेंगे कि हायातो के साथ कौन कमरा शेयर करेगा। और हम देखते हैं हायातो के साथ यहाँ पे आमी कमरा शेयर करती है, वही यहाँ पे शिरागीकू के साथ ओका कमरा शेयर करती है, वही रियो के साथ यहाँ पे आकाने कमरा शेयर करती है जो कि इसे बताते कि चिंता मत करो, यहाँ पे आमी उसके साथ कमरा शेयर कर रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो को एक मैसेज आता है जो कि और किसी का नहीं, वो यहाँ पे रिरिका का होता है जो कि इसे पूछ रहे होते कि हायातो के साथ यहाँ पे उसकी ट्रिप कैसे चल रही है। पर रियो काफी गुस्से में होती है, वो रिरिका को एक फोटो भेजती है और कहती है कि मेरी ट्रिप ऐसे चल रही है, जहाँ पे रिरिका देखती है कि यहाँ पे सभी लड़कियां भी हायातो
और रियो के साथ गए हुए हैं। फिर हमें हॉट स्प्रिंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़के हॉट स्प्रिंग में काफी मजे कर रही होती है, उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। पर तभी यहाँ पे हायतो की आवाज आती है जहाँ पे बूढ़े आदमी लोग यहाँ पे हायतो की सुशी देख के कहते हैं कि तुम्हारी साइज तो एक सुशी रोल की जितनी है, वो भी इतनी मोटी है, सचमुच तुम्हारा काफी बड़ा है। हायतो कहता है कि मेरा बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग। वही आओका ये बात सुन के कहती कि आखिरकार ये सब बूढ़े लोग कैसी बातें कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे आमी को कहती कि क्या तुम अपने गॉगल्स हटा सकते हो, पर वो अपने गॉगल्स नहीं हटा दी। ओका फिर यहाँ कहते कि ये जगह सचमुच ऐसी बात करके इन लोगों ने घटिया कर दिया है, अच्छा यही होगा कि मैं बाद में यहाँ पे फैमिली बात बुक कर लूँ। सभी लड़के फिर इससे पूछती है क्या हम यहाँ पे फैमिली बात बुक कर सकते हैं, वो भी एडवांस में। ओका कहती कि हाँ तुम यहाँ पे एडवांस में फैमिली बात बुक कर सकती हो। हमें फिर हायतो को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी हॉट स्प्रिंग के यहाँ से आया होता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है। हायतो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा रही हो, कहीं ये तो नहीं है कि कहीं तुम यहाँ पे किसी को जानती हो और जैसे तुम छुपना चाहती हो इसी वजह से तुमने ये मास्क पहन रखा है। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हायतो इसे कहता कि जब से हमने यहाँ पे आने की बात की तब से तुम यहाँ पे शांत हो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे इसी रीजन में बड़ी हुई हो, मुझे लगता है कि ये जगह तुम्हारी होम टाउन है और इस जगह के लोगों से छुपने के लिए तुमने यहाँ पे मास्क पहन रखा है। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक कॉमेडियन हूँ और इसी वजह से ऐसी चीजें मैं करते रहती हूँ। इसके बाद ये अपना मास्क पहन लेती है और यहाँ से भागने लग जाती है। और फिर भी यहाँ की कुछ ओल्ड लेडीज आमी को पहचान लेती है, दरअसल वो उसकी दादी को जानती है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग एक टेबल पे खाने के लिए बैठ जाते हैं पर ये सभी लड़कियां यहाँ पे अभी भी सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करी होती है, वो है कि हायतो के साथ ये लोग फैमिली बात में कैसे जाएंगे। रियो फिर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे फैमिली बात रिजर्व कैसे करवाएंगे और हायतो को उस चीज के लिए मनवाएंगे कैसे। ये लोग इसे कहते हैं कि मेरे हिसाब से हायतो खुद से ये डिसाइड के लिए तो ही बेहतर रहेगा। पर अकाने इन्हें कहते हैं कि हायतो उस तरह का इंसान नहीं है जो कि यहाँ पे इन चीजों के लिए आसानी से मान जाए। तो ये लोग फिर यहाँ पे अजीब सी बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये लोग हायतो को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। रियो फिर कहती है कि हायतो अगर मेरे साथ 10 मिनट भी रह गया तो उसकी सुशी मैं एक बार देख लूंगी और उतना मेरे लिए काफी रहेगा। इसके बाद ये लोग अजीब सी बातें करने लग जाते हैं और शिराकुकु काफी एक्साइटेड हो जाती है और इनकी अजीब सी बातें सुन के हायतो और ओका कहती है कि आखिरकार तुम ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। फिर हायतो देखता है कि आमी ने अभी भी अपना मास्क पहन रखा होता है, वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी तकलीफ क्या है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि आमी को कहती है अगर तुम घर आई थी तो तुम मुझसे यहाँ पे बात करने के लिए भी तो आ सकती थी। इसके बाद ये नहीं कहती कि मुझे माफ करना, मैं आपके खाने के वक्त आपको परेशान कर रही हूँ। ये लड़की फिर इन्हें कहती कि यहाँ के जान पहचान वालों ने कहा कि आमी तुम यहाँ पे रुकी हो तो तुम मुझसे मिलने की नहीं आई। आमी से कहती कि आखिरकार तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये लड़की से कहती कि हमारी ग्रैंड माँ अगर तुम्हें देखेंगी तो वो काफी ज्यादा खुश होगी, तुम घर क्यों नहीं आ जाती। आमी से पूछती तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे ग्रैंड माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रैंड माँ अब तक ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी बीमार है। आमी को फिर एक ऐसा पल याद आ जाता है जब वो अपने दादी से मिलने गई थी, वो उसे पहचान नहीं पाई थी, जिस वजह से वो इस लड़के को कहती कि तुम काफी ज्यादा बुरी हो, आखिरकार तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों आई। ये लड़की फिर हायतो को सारी बातें बता देती है। दरअसल आमी की सबसे करीबी रिश्तेदार उसकी दादी है और उसकी दादी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आमी की दादी ने यहाँ पे काफी बच्चों को बड़ा किया अपने आप से, उन्होंने काफी बच्चों को यहाँ पे पाला है और ये लड़की भी उन्हीं में से एक थी। जब वो स्कूल में थी तब यहाँ पे उसकी दादी ने यहाँ पे इसका ख्याल रखा था। एक दिन उसकी दादी ने बताया कि जब वो यहाँ पे टोक्यो में रहा करती थी तो वो एक कैफे में काम किया करती थी, वहाँ के कोवर्कर के साथ उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छा वक्त बिताया है, वो उनकी फैमिली की तरह थे वहाँ पे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक ओपन होम खोलने का भी फैसला किया था। तभी ओका कहते कि उसने कहा तो था कि जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तब तक वो घर नहीं जाएगी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आमी अपने ग्रैंडमा से काफी समय के बाद मिलने के लिए आई थी, पर उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था कि आखिरकार तुम हो कौन। आमी को लगा कि उसने यहाँ पे हॉर्स का मुखौटा पहन रखा है, इसी वजह से उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान नहीं पा रही है, तो उसने अपना मुखौटा उतार दिया। पर उसके बावजूद उसकी दादी यहाँ पे उसे नहीं पहचान पाए, जिसका उसे काफी बुरा लगा। आमी ने फैसला कर लिया कि जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पे घर वापस नहीं जाएगी। फिर हमें हायतो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हामी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है, पर उसकी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पे अकेले पाला है और उसकी ग्रैंडमा ने भी उसे अकेले पाला है। हम फिर देखते हैं आमी और हायतो यहाँ पे सोने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पे आमी उठ जाती है और हायतो से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साइड में सो सकती हूँ क्या। हायतो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे सो सकती हो। ये फिर से पूछती है क्या उसने यहाँ पे तुम्हें मेरी ग्रैंडमा के बारे में बता दिया क्या। हायतो कहता है कि हाँ उसने बता दिया। हायतो से बताता है कि तुम्हारी दादी काफी बुरी सिचुएशन में लग रही है, इसी वजह से वो यहाँ पे बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही है और तुम्हारे फोस्टर सिस्टर ने इसी वजह से उन्हें यहाँ पे नर्सिंग होम में रख रखा है। आमी से कहती है कि कुछ समय के बाद मेरी दादी के लिए एक मेडिसिन इन्वेंट
इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और उसके बाद वो जैसी थी वो पहले जैसी हो जाएंगी। अभी जो वहाँ पे है वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं है, इसी वजह से मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मेरी दादी ठीक नहीं हो जाती। ये इसे कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे मन में जो है तुम वो करो। पर हाँ, एक चीज मैं रिकॉर्ड के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी दादी से आखिरी मोमेंट पे नहीं मिल पाया था और इस वजह से मैं आज भी उस चीज को रिग्रेट करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे बचपन से पाला और आखिरी मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं था, इसी वजह से मैं आज भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछताता हूँ। हमें फिर हायतो की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे आमी जैसी दिखने वाली एक और लड़की को डांट रहा होता है। वो ऐसा कहता है तुमने दोबारा से यहाँ पे ग्लास को ब्रेक कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे हायतो की दादी आ जाती है जो कि इसे कहते हैं कि प्लीज इस लड़की का मेरे लिए ख्याल रखना। फिर हायतो को जब होश आता है तो वो सोचता है कि आखिरकार मेरी ग्रैंड माँ की यंगर वर्जन मुझे आज क्यों देखी। उतने में यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि पूरी तरह चीरअप लग रही होती है। तो ये से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा चीरअप आज क्यों हो। ये से कहती कि एक हीरो ऑफ जस्टिस को हमेशा चीयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद ये से कहती कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाऊंगी। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट जैसे ही आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे ये बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और अगर बुरी भी लगी तो भी यार कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।